हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है वो भी विशिष्ट बालकों से रिलेटेड है और ये जो टॉपिक है उसमें हम एक डिसऑर्डर को समझेंगे कि जब वो ये जो डिसऑर्डर है जब बच्चों में हो जाता है तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन हम तब दे पाएंगे जब हम इन बच्चों के बारे में पूरा डिटेल से जानते होंगे। तो इसीलिए हम इस डिसऑर्डर को जानेंगे। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों में अपंगता आ जाती है मस्तिष्क में, यानी ब्रेन में किसी तरीके कि जो भी मस्तिष्क हमारा फंक्शन करता है ना, भाई काम करता है, तो पूरा उसी से बॉडी हमारी मूवमेंट करती है या जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो हमें हमारा ब्रेन देता है। तो ब्रेन में अगर किसी भी तरीके की खराबी आ जाती है या किसी तरीके की परेशानी आ जाती है या उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, तब ऐसी जो बीमारी है या ऐसी जो डिसऑर्डर है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो डिसऑर्डर है वो बचपन में बच्चों को हो जाता है और धीरे धीरे बच्चों की जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ये जो है बच्चों में, व्यक्तियों में विकलांगता, अपंगता और असमर्थता को भी प्रकट करता है ये जो डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको क्या कह रहे हैं? सेरेब्रल पाल्सी बोल रहे हैं। हिंदी में हम इसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कह रहे हैं। और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मस्तिष्क से संबंधित कोई डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। अब देखिए, प्रमस्तिष्कीय का मतलब ये है मस्तिष्क में लकवा लगना। हमारे ब्रेन का कोई भी अगर एक पार्ट खराब हो जाता है जिससे कि हमारे हैंड मूव कर रहे हैं या हम इधर से उधर जा सकते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें या हमारा जो नर्वस सिस्टम है तो वो हमें क्या कर रहा है, एक तरीके से मैसेज देता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। लेकिन जब भी हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है, उसमें किसी तरीके की चोट लग जाती है या फिर एक तरीके से लकवा मार जाता है, ब्रेन अंदर जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तब ऐसी जो समस्या है सेरेब्रल पाल्सी कहलाती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार ये जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो गया फिर उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है और समय के साथ ये बढ़ता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं समय और अवस्था के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना समझ आया होगा। कुल मिला के एक अगर लाइन में हम आपको बताएं तो ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा मस्तिष्क है जब उसमें किसी तरीके की चोट लग जाती है तब हमें शारीरिक गति करने में समस्या होती है और ऐसी स्थिति को ही हम लोग प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि सेरेब्रल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का मतलब ये है क्षति, यानी हमारे ब्रेन में अगर किसी भी प्रकार की क्षति हुई है तो हमें शारीरिक रूप से नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। ऐसे व्यक्ति जिनमें भी सेरेब्रल पाल्सी मतलब ये डिसऑर्डर पाया जाता है, उन लोगों को चलने फिरने में, बैठने में, किसी चीज को उठाने में, किसी चीज को पकड़ने में बहुत ज्यादा समस्या रहती है। और जब बच्चों को ये शुरुआती दौर में होती है तब वो बच्चे घिस के चलते हैं, उनको बैठने में भी समस्या रहती है, उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर में तो ये कम होती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो मांसपेशियां हैं उनका कमजोर होना एक तरीके से, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा समस्या इंसान को होने लगती है, हाथ पैर हिलाने में, किसी चीज को पकड़ने में, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कम लेवल पे, भारत में लगभग 1 मिलियन जो बच्चे हैं वो इस डिसऑर्डर से अफेक्ट होते हैं और उनको बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। वो तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है या हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बेटर हुआ है, जिस वजह से ये जो बच्चे हैं जो भी इस डिसऑर्डर से जूझते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार आया है। ठीक है, तो कुल मिलाके जो सेरेब्रल जो पाल्सी वाले बच्चे होते हैं उनको शारीरिक गति करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, यानी उनका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमसे कह रहा है कि भाई अगर हाथ हिलाना चाहे तो हिला सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है, जिस वजह से इस डिसऑर्डर से मतलब प्रभावित जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको शारीरिक गति पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही में वो अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पाते हैं उठने बैठने में, और अलग अलग व्यक्तियों में इसके अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं, अलग अलग जो है वो चीजें करने में परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन के डैमेज, जो भी पार्ट डैमेज हुआ है उस हिसाब से हम लोगों में समस्याओं को देखते हैं। जैसे अगर किसी का कोई पार्ट खराब हुआ है तो हो सकता है उसको हाथ चलाने में दिक्कत हो सकता है पैर चलाने में दिक्कत हो सकता है बैठने में दिक्कत हो सकता है जो सूक्ष्म गतिक जो भी क्रियाएं होती हैं, हाथों से किसी चीज को पकड़ना हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग हम सिम्टम्स देखते हैं लोगों में, जो भी ब्रेन है उसमें जो भी पार्ट डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
ये समय और अवस्था के साथ साथ चेंज होते हैं, इसके जो भी प्रभाव दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जिन भी व्यक्तियों में, जिन भी बच्चों में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पाया जाता है, वो लोग कभी ना कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि उनमें मिर्गी के दौरे देखे जाएं, हो सकता है कि वो लोग मंद बुद्धि हो, मतलब कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं जिनमें भी ये डिसऑर्डर होगा, वो मंद बुद्धि भी हो सकते हैं कुछ लोग, और उनमें मिर्गी के दौरे भी उन्हें आ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक तरीके से इसका जो अर्थ है वो है मस्तिष्क का लकवा। जब हमारे मस्तिष्क में लकवा मार जाता है तब क्या होता है, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? अब परिभाषा की बात करें, देखिए लिखा हुआ है स्नायु तांत्रिक दोष के कारण होने वाली स्थिति जिसमें मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से शारीरिक संचालन एवं गति प्रभावित होती है। यानी जो नर्वस सिस्टम है अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और जिससे कि शारीरिक रूप से हम संचालन नहीं कर पाएंगे, इधर उधर चल फिर नहीं पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से हमारा शरीर प्रभावित होता है। अब देखिए दूसरे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं कहते हैं कि एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोर से अपंगता हो जाती है। मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, उनमें उतनी मजबूती नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे अपंगता का रूप धारण कर लेती हैं। और ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये जन्म से पहले भी आ सकती है, जन्म के दौरान भी आ सकती है, और जन्म के बाद भी बच्चा इससे प्रभावित हो सकता है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी वर्गीकरण देखते हैं, और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार देखते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से इस डिसऑर्डर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और प्रकार को भी जान लेते हैं। देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अंगों के अफेक्ट होने के बेसिस पे किया गया है। मोनोप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में या तो जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, उसका एक हाथ या एक पैर अफेक्ट होता है और ज्यादातर एक हाथ प्रभावित होता है जब, तो हम उसको मोनोप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कह के बुलाते हैं। दूसरा देखें तो हेमीप्लीजिया, इसमें क्या होता है, एक ही तरफ के हाथ और पैर प्रभावित हो जाते हैं। किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में जब हेमीप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती है तब क्या होता है, उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। डाईप्लीजिया में क्या होता है, ज्यादातर दोनों पैर जो हैं वो खराब हो जाते हैं, कभी-कभी हाथ भी प्रभावित हो जाता है इस प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में। ये पैराप्लीजिया क्या है, इसमें क्या होता है, दोनों पैर खराब होंगे। अगला देखिए क्वाड्रीप्लीजिया में क्या होता है, क्वाड्रीप्लीजिया में इंसान का पूरा ही शरीर प्रभावित हो जाता है, मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ जो है वो बच्चे के प्रभावित हो जाते हैं जब किसी बच्चे में क्वाड्रीप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है। तो ये क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। हमारे अंग जो है जब प्रभावित होते हैं तो उसके बेसिस पे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब इनके प्रकारों को देखें तो सबसे पहला प्रकार आता है पास्टिसिटी। पास्टिसिटी में क्या रहता है कि इसमें जो भी मांसपेशियां हैं वो तनी और कड़ी रहती हैं और बच्चों को चलने फिरने में, यानी जो गामक क्रियाएं हैं, जो कुशलताएं हैं, आराम से बैठने में उठने में बहुत ज्यादा समस्या रहती है, जिससे कि बच्चे सुस्त और भद्दे नजर आते हैं। और जब उनको काम करने में या चलने फिरने में समस्या रहती है तो उन्हें गुस्सा आता है, और गुस्सा और उत्तेजना की वजह से क्या होता है, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें जो मसल्स हैं उनमें और ज्यादा कड़ापन आ जाता है, जिससे कि क्या होता है, उनको मतलब बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर पीठ के बल लेटते हैं, सिर एक तरफ घुमा हुआ होता है और पेट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो हमने इसको क्या एक प्रकार में बांटा पास्टिसिटी में, जिसमें भी ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए दूसरा प्रकार है सेरेब्रल पाल्सी का। अब देखिए इसमें क्या होता है, अनियंत्रित गति होती है। बच्चा जब अपने मन से हाथ पैर
चलाने की या अपने किसी अंग को चलाने की कोशिश करता है तो उसका जो शरीर है वो अनियंत्रित गति करता है, ठीक है, किधर भी जाता है। और जब वो अनियंत्रित गति करता है उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है वो मसल्स पे पड़ता है, ठीक है, मांसपेशियों पे पड़ता है, जिसकी मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं और उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ये जो बच्चे होते हैं अगर बड़े भी हो गए हैं तब भी ये बच्चे छोटे बच्चों की तरह लचीले या मुलायम मतलब नजर आते हैं, इनकी जो स्किन है या फिर वो लचीले लगते हैं। अगला देखिए एटेक्सिया। एटेक्सिया में क्या है, इसमें रहता है अनियंत्रित और अनियमित गति। कुल मिलाके ये अलग अलग प्रकार है क्योंकि देखने में सिमिलर है लेकिन छोटा छोटा इनमें कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। तो अस्थिर अनियमित गति पाई जाएगी इसमें और संतुलन हमेशा खराब बना रहता है ऐसी अवस्था में, बैठने में, खड़े होने में और गामक क्रियाएं करने में, इधर से उधर गामक में भी जो है वो बड़ी बड़ी क्रियाएं आती हैं, करने में बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। और लास्ट वाला अगर हम लोग देखें तो मिश्रित पक्षाघात अगर हम देखें तो ये जो है वो इन दोनों का मिश्रित रूप है, यानी पास्टिसिटी और एथेटोसिस जब मिलते हैं, इन दोनों के जब लक्षण किसी बच्चे में पाए जाएंगे तब हम उसको मिश्रित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहेंगे। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा बड़ा है। इसके लक्षण और साथ में बचाव किस तरीके से किए जा सकते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।